Greetings to honorable judges, speaker sir, and respected members. Today, I'm speaking on the topic One Nation, One Election and its profound impact on electoral behavior and voter psychology. I quote, "A well-informed voter is the strongest pillar of democracy." I unquote. But I ask this question, are our voters really informed or fatigued? In Bihar local elections that held just after Lok Sabha election experienced a 12% drop in voter turnout. Speaker sir, one election will make our journey from 60-70% turnout to 80-90%. And not only this, Speaker sir, the estimate आज हमारे साथ मौजूद है रिया गुप्ता जी, जो अखबारों के माध्यम से आज पूरे धनबाद के लिए एक प्रेरणा बन गई है, जिन्होंने विकसित भारत युवा संसद में बतौर सर्वश्रेष्ठ वक्ता का खिताब अपने नाम हासिल किया है। और इनको यहाँ के राज्यपाल जो है, महामहिम राज्यपाल जो है संतोष कुमार गंगवार जी भी सम्मानित कर चुके हैं। तो ये धनबाद के लिए गर्व की बात है। इन्होंने झारखंड का प्रतिनिधित्व करके इसका भी नाम, बिरसा मुंडा की धरती का भी नाम रोशन किया है। तो आज हम उनके साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनका ये सफर कैसा था, विकसित भारत युवा संसद प्रतियोगिता कैसा था, उन्हें किन किन चरणों से गुजरना पड़ा और वो भविष्य में क्या करना चाहती है। तो सभी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है रिया गुप्ता जी। तो हम सबसे पहले उनका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर, पहले आपको तो बात करेंगे कि युवा संसद जो प्रतियोगिता था विकसित भारत का, वो उसका प्रारूप कैसा था, वो कैसा प्रतियोगिता था, किन कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़ा? तो ये दौर शुरू होता है गुरु नानक कॉलेज से। गुरु नानक कॉलेज के जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने पहले मुझे इसके बारे में बताया। फिर ये कंपटीशन शुरू होता है एक ऑनलाइन माध्यम से, जिसमें ऑनलाइन में 1 मिनट का वीडियो अपलोड करना था। उसके बाद 150 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। Then we went to district level, which held at Bokaro Nodal. Then from there 10 participants are selected, जो कि फिर राज्य के विधानसभा यानी कि रांची विधानसभा में जाते हैं और सभी राज्यों से 10-10 छात्र चुनकर रांची विधानसभा में आते हैं। रांची विधानसभा में ये पूरे प्रतिस्पर्धा होने के बाद टोटल 3 बच्चे चुने जाते हैं नेशनल कंपटीशन के लिए। उसके बाद मैं नेहरू युवा केंद्र सकंडन का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। उन्होंने हमारी फ्लाइट की टिकट्स बुक की, हमें सेफली एयरपोर्ट्स पे जाकर हमें अपने स्थान पर बैठाया। फिर हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली में कंपटीशन शुरू होता है 1 तारीख से। पहले दिन हमें सब कंपटीशन के बारे में बताया जाता है। दूसरे दिन हमें बहुत जगह घुमाने के लिए भी ले जाया जाता है, हमें एक्सपीरियंस करवाने के लिए। उसके बाद 2 तारीख से प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। मेरा जो कंपटीशन था, ये जो पूरा कंपटीशन था, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। देयर आर 3 इवेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग रिमार्क्स, देन क्वेश्चन आवर एंड देन शॉर्ट आवर डिस्कशन। ये पूरा एक पार्लियामेंट्री सेशन का ही एक मॉक पार्लियामेंट्री सेशन आप कह सकते हैं। तो ओपनिंग रिमार्क्स होता है, उसमें हर स्टेट में 3 बच्चे कहते हैं और हर एक बच्चे हर एक इवेंट में पार्ट लेते हैं। ओपनिंग रिमार्क्स होता है और उसी दिन क्वेश्चन आवर भी होता है। 3 अप्रैल को होता है शॉर्ट आवर डिस्कशन, जिसमें मैं भी एक पार्टिसिपेंट थी। शॉर्ट आवर डिस्कशन में बहुत सारे अच्छे बहुत स्टेट से बहुत अच्छे वक्ता आए हुए थे। मैं उनको भी सुनकर बहुत ज्यादा गौरवान्वित फील की। उसके बाद फिर हमारा ये कंपटीशन हुआ। देन 4th को ये कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस हुआ और मैंने उसमें बेस्ट स्पीकर अवार्ड एट द शॉर्ट आवर डिस्कशन इवेंट में अपना अवार्ड हासिल किया। आपने बेस्ट वक्ता का अवार्ड आपको मिला है और काफी मतलब एक गर्व का बात है। धनबाद के लिए भी एक मतलब सकारात्मक पहल है कि लड़कियां आज आगे बढ़ रही हैं। तो आगे अगर आप भविष्य में अपने करियर के बारे में भी बताइए कि क्या आप करना चाहती हैं? मुझे तो सबसे पहले देश के लिए, देश के काम आना, तो उसके लिए मुझे ब्यूरोक्रेट बनना है। आफ्टर बिकमिंग एन ब्यूरोक्रेट, जब मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लूंगी, नॉलेज गेन कर लूंगी, जब मुझे हर फील्ड में एक्सपीरियंस होगा, तब मैं तैयार हूंगी पॉलिटिक्स में आने के लिए। तो उसके बाद मेरा ये भी कोशिश रहेगा कि मैं जरूर पॉलिटिक्स में आऊं, जैसा कि हमने वहां पर युवा सांसद में हमें बांसुरी स्वराज, सुधांशु त्रिवेदी, मनसुख मांडविया जी ने बहुत प्रोत्साहित किया कि आज के युवा को जरूरत है सिर्फ यूथ पार्लियामेंट में नहीं आने की, जबकि पार्लियामेंट में यूथ को आने के लिए।
चलिए, बहुत अच्छा बात है। जहाँ तक युवा जो राजनीति से दूर भागते हैं आजकल के युवा, तो रिया गुप्ता जी की कॉन्फिडेंस देखने लायक है। वह बोलते हैं कि ये रियल पार्लियामेंट में आने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा बात है, एक सकारात्मक पहल भी है। और अगर हम बात करें, जैसा कि इनके पिताजी चाय बेचकर परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो कई युवाओं का कहना है कि आर्थिक कमजोरी के कारण वो कुछ नहीं कर पाए या एक बाधा बनी। लेकिन अगर हम इनसे बात करें तो ये इनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत लगता है कि एनर्जी ही साबित हुआ और गरीबी इनके कारण। तो अगर ये युवाओं को अगर संदेश देना चाहें तो कुछ संदेश अगर आप दें तो। युवा आज के युवा जो है ना, वो पैशन और कभी कभी मनी के बीच में फंस जाते हैं। हाँ, ये जरूरी बात है और ये सच है कि पैसा बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन आपके जज्बे से बड़ा फैक्टर कुछ नहीं होता। अगर आप चाह लेके आप कुछ कर सकते हैं। मेरे लिए भी नेशनल यूथ पार्लियामेंट जीतना एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थिंग था। कहाँ मैं थी और कहाँ मैं नेशनल अवार्ड जीत कर आई। तो आपको सिर्फ जरूरत है जज्बे और डेडिकेशन की। वहां पर सभी लोग घूमने गए थे पीएम संग्रहालय, लेकिन मैंने वहां पे चूज किया कि मैं पीएम संग्रहालय घूमने नहीं जाऊंगी, मैं बैठकर पढ़ाई करूंगी। मैं दिल्ली में सबसे बड़े 5 स्टार होटल में थी, अशोका होटल। वो बहुत बड़ा 5 स्टार होटल, इंडिया का नामी होटल है। लेकिन फिर भी मैंने एक भी दिन उस होटल को घूमा नहीं, बाहर भी घूमने नहीं गई। बाहर घूमने भी जाता अपना डेडिकेशन। तो इम्पोर्टेंट है डेडिकेशन। आज के युवा को मोटिवेशन नहीं, डायरेक्शन की जरूरत है। वो फंसे पड़े हैं। आजकल के युवा ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम से सीखकर इंस्टाग्राम पे बिजनेस बना लेते हैं, यूट्यूब से सीखकर कोडिंग कर लेते हैं। तो आज के युवा को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, उनको अपना पथ ग्रसित करना और उस पर ही चलते रहना। एक डायरेक्शन, अपना मुकाम हासिल करिए और उस डायरेक्शन पे चलते रहिए। एक ना एक दिन आप सफल जरूर होंगे। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस नहीं करिएगा नहीं होगा। आजकल के युवा को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आप जो भी लक्ष्य अपना 100% दीजिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर और इंजीनियर बनके ही आप देश का नाम ऊंचा करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाय बेचकर भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए। अपना तन मन धन सब उसमें लगा दीजिए। तो आपने सुना रिया गुप्ता जी को, उन्होंने बताया कि डेडिकेशन ही सबसे बड़ा पार्ट है व्यक्ति की सफलता में। और अगर बात करें तो वो एक सामान्य परिवार से आती हैं, तो जब वो इस कार्यक्रम के लिए जा रहे थे विकसित भारत युवा संसद के लिए, तो मतलब परिवार वाले कुछ जैसे लड़कियों को बाहर नहीं भेजना है, ऐसा कुछ अगर कुछ समस्या आया हो तो आप कैसे उससे पार पाए? हमारे साथ भी ये समस्या थी। हमारे परिवार वाले मुझे रोकते नहीं है कहीं जाने से, पर उनका ये कहना है कि अगर आप एक गरीब घर से आते तो पहले आपका मोटिव होना चाहिए कहीं सेटल होना, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली की यही माइंडसेट होती है कि आपको पहले गवर्नमेंट जॉब लेना, उसके बाद आप जो करिए। हमारे भी घर में कुछ ऐसे ही मनसा थी कि पहले आप गवर्नमेंट जॉब लीजिए, उसके बाद कुछ करिए। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, मेरा इस फील्ड में पैशन है, मैं इस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ, मेरा टैलेंट है और मैं इससे एक आवाज बन सकती हूँ, मैं झारखंड की आवाज बन सकती हूँ, तो मैंने कोशिश किया। मेरे परिवार वालों ने मेरा बहुत साथ दिया और जो भी क्रिटिसिज्म आया मुझे मेरे परिवार वालों से या भी आस पड़ोस के लोगों से, वो क्रिटिसिज्म जो था ना, वो मेरे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। क्रिटिसिज्म को आप 2 तरीके से लग सकते हैं। या तो आपको क्रिटिसिज्म डाउनफॉल पे ला देगा, या तो आपको वही क्रिटिसिज्म एकदम अपस्टेयर्स पे ले जाएगा। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं। हमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप लड़की हैं तो हो सकता है आप स्टेट लेवल में आपको जीतने को मिल गया, आप आगे मत जाइए, आप नहीं जीतेंगी, 4 लोग से मिलके क्या करेंगी आप लड़की हैं, आप घर पे रहिए, मिडिल क्लास फैमिली है, जॉब पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए पहले। लेकिन डिपेंड आप पे करता, अगर आप डेडिकेशन रहिएगा तो पूरी कायनात आपकी मेहनत पे लग जाएगी। और ऐसा नहीं कि ये मेरी अकेली की सफलता, मेरी सफलता में मेरा भाई जो कि रात रात तक बैठकर मुझे प्रैक्टिस कराता है, इवन मेरी मम्मी प्रैक्टिस करवाई है, मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्त, टीचर सिमरन छाबड़ा, मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल संजय सर, मीना मैम, मेरे फ्रेंड्स आयुष, सिद्धार्थ, अर्नब, संजय भैया, विकास भैया, सबने बहुत मदद की। तो किसी भी एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे ना बहुत लोगों का हाथ रहता है। उन लोगों को प्रेज करिए और जो क्रिटिसिज्म है उनको अपना सपोर्टिंग फैक्टर बनाइए, मोटिवेटिंग फैक्टर बनाइए। आपकी सफलता में आप किन लोगों, अपने माता पिता के अलावा किन लोगों को अपना योगदान मानते हैं? मैं एक बार दोबारा अपने भाई, मम्मी, पापा और मेरे मामा को धन्यवाद देना चाहूंगी। उसके बाद मेरे गुरुजन, इवन मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल संजय सर, मैम सिमरन छाबड़ा, मीना मैम, दे सपोर्ट अ लॉट। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा हाथ है, अर्नब, संजय भैया, विकास भैया, आयुष, सिद्धार्थ शुक्ला जी, भगीरथ शुक्ला, विधायक जी, राज, तो इन सब लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, तन्नू, तो सभी के मेरे सफलता के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। तो वो जो
कहन था ना कि एक सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मेरे पीछे सिर्फ एक का नहीं बहुत का हाथ है। तो आपने सुना रिया गुप्ता जी को, उन्होंने बताया कि संसदीय प्रणाली को जानने समझने के लिए जो छात्राओं को युवा संसद जो कार्यक्रम कराया जाता है उसका उन्होंने बस एक मॉडल ही नहीं देखा, बल्कि उनकी इच्छा भी है कि वो संसद में बैठ के देश का भविष्य का निर्माण करे, देश को आगे बढ़ाए। और उन्होंने बताया कि अगर हम में कॉन्फिडेंट है और हम डेडिकेशन है, खास करके उन्होंने डेडिकेशन पर, समर्पण भाव पर काफी जोर दिया, क्योंकि बिना समर्पण के किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। और उन्होंने बताया कि अगर वैसे युवा जो गरीबी को अपना एक कमजोरी मानते हैं, बाधा मानते हैं, तो उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे समस्या नहीं हो वहाँ पे जीवन में आगे बढ़ने का मजा ही क्या होता है। और उन्होंने बताया कि वे आगे बढ़कर कलेक्टिव मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देश की सेवा करना चाहती हैं। तो एक उनका संदेश, उनकी जो बातें हैं काफी सकारात्मक है, मोटिवेशनल है, जो कि धनबाद के युवाओं, खास करके जो युवतियां हैं जो अभी भी घर के चार दीवारी के पीछे ही रह जाती है, तो उनके लिए एक सकारात्मक संदेश होगा, एक मोटिवेशनल बातें इन्होंने कई सारी बताई। तो हम कुछ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल जोहार पत्रिका को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।